गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा अभी तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में उसका सारा क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, हम इस सेशन में दोस्तों देखिए, इससे पहले वाले सेशन में हम इसका हिस्ट्री का जो सेक्शन था दोस्तों, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जितना भी अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, सारा ख़त्म हो चुका है। वो मेरे इस चैनल पे इसके मतलब कि दिया गया है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और अब दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं बिहार विशेष से जितने सारे प्रश्न पूछे जा सके हैं दोस्तों, वैसे देखिए हर एक बार बीपीएससी आपको 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ बिहार से पूछती है दोस्तों। तो वो बिहार विशेष भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे आपके आगामी जो परीक्षा होने वाली है अभी, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या जो भी परीक्षा हो, तो बिहार के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से पूछा ही जाता है दोस्तों। तो बिहार स्पेशल का भी दोस्तों हम लोग अभी तक में 150 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आज फिर हम दोस्तों 50 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कहाँ तक, मतलब अगर आज ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कल इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर देंगे बिहार विशेष को। देखिए दोस्तों, हम लोग 150 क्वेश्चन तक कर चुके थे। योगा 111 दोस्तों, 150 ख़त्म कर चुके थे दोस्तों, और ये हमारा रहा 151 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाखों टन में था। तो दोस्तों ये 2017-18 का ये डाटा है। अभी डाटा बदल चुका है दोस्तों, वो डाटा अभी अपडेट हो चुका है, तो ये पिछले वाला है। तो इसको दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। वैसे 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे, कितना था दोस्तों, तो 5.15 मतलब 4% था दोस्तों। देखिए दोस्तों, 151 नंबर क्वेश्चन, 152 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 152 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी दोस्तों। कितनी थी संख्या दोस्तों 2018 तक, तो 8,17,000 दोस्तों था। देखिए, बिहार में जीविका एवं स्वयं सहायता समूह की संख्या वर्ष 2018 में 8.17 लाख था। जीविका महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को उठाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 153 नंबर में, किसान क्या करे किसने लिखी। किसान क्या करे किसने लिखी दोस्तों। देखिए, इसका आंसर नंबर 1 सही होगा दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान क्या करे और किसने लिखी, तो किसने लिखा दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसानों की समस्याओं को लेकर इन्होंने एक पुस्तक किसान क्या करे को लिखा। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था दोस्तों। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था दोस्तों, तो मजरुल हक दोस्तों मदरलैंड को प्रकाशित किया था। ये मदरलैंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन मजरुल हक ने किया। वर्ष 1906 ईस्वी में इन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में किया गया था। इस संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। इस संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था दोस्तों 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे। पाटलिपुत्र में दोस्तों बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो स्थूल भद्र थे दोस्तों। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, स्थूल भद्र। अभी जो दोस्तों हम अपने चैनल पे बिहार तथ्य संग्रह करवा रहे हैं दोस्तों, इस सारा का थ्योरी दिया हुआ है, उसमें दोस्तों सब्जेक्टिव चल रहा है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से, जुड़ के आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। बिहार तथ्य संग्रह भी चल रहा है दोस्तों, और बिहार का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी सेट मेरे चैनल पर चल रहा है दोस्तों, उसमें सारा हम करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी दोस्तों, इसका आयोजन 300 वर्ष पूर्व में पाटलिपुत्र में
पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता क्षमा सरवन ने किया था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था दोस्तों? किस शासक ने किया था दोस्तों? तो उदयन या उदयन, यही क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की एवं इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। और उसके बाद है दोस्तों 158 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 158 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सी आर दास थे दोस्तों, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया बिहार में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। 159 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, राजकुमार शुक्ल। देखिए वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस अधिवेशन में बिहार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया था तथा उनसे बिहार आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया एवं वर्ष 1917 में वे चंपारण बिहार आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 160 नंबर में, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी दोस्तों? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एस.एन. हलधर ने की थी दोस्तों, एस.एन. हलधर ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ हलधर ने किया था। इस संस्था की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पहली हड़ताल के दौरान हुई थी दोस्तों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पहली हड़ताल के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों ये किसने किया था? तो चित्तरंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। देखिए 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों विष्णु नारायण धर ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। कांग्रेस का यह अधिवेशन वर्ष 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 64वीं बीपीएससी पे। 64वीं बीपीएससी दोस्तों है, देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके निधन के कुछ दिनों बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजा अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बौद्ध मठों के नियमों को संरक्षित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया दोस्तों? ये दोस्तों स्वीकार किया गया 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बंगाल किराएदारी अधिनियम स्वीकार किया गया था दोस्तों 1885 ईस्वी में। देखिए बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। बंगाल विभाजन के बाद इसे बिहार काश्तकारी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। बिहार कब भारत
में एक स्वतंत्र प्रदेश बना दोस्तों? बिहार भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो दोस्तों इसका आंसर देखिए 1912 ईस्वी में। देखिए वर्ष 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। इस समय बिहार तथा उड़ीसा एक ही प्रांत में शामिल थे। बाद में 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर 1936 ईस्वी में एक अलग राज्य बनाया गया। बिहार का अंतिम विभाजन 2000 ईस्वी में हुआ, जब झारखंड अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में स्थापित हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, गया अधिवेशन में दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया गया था दोस्तों। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे तथा इनके प्रयास के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 166 में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी दोस्तों? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में दोस्तों। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी दोस्तों। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1934 में स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह 1934 में स्थापित हुई बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था औपचारिक रूप से, मगर इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव थे जयप्रकाश नारायण दोस्तों। सचिव थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। देखिए श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 61 ईस्वी के थे। इनके द्वारा ही बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया गया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था दोस्तों? तो नील विद्रोह दोस्तों रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी दोस्तों। देखिए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी दोस्तों। 168 का सी नंबर क्वेश्चन सही है दोस्तों। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। देखिए दोस्तों, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यही आंसर इसका सही होगा दोस्तों। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद नील विद्रोह शुरू हुआ, जिसका प्रभाव क्षेत्र सर्वप्रथम बंगाल तथा धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी यह विस्तारित हुआ था। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा किसानों से अमान्य मूल्य पर नील की खेती कराना था। नील विद्रोह के दमन का चित्रण नील दर्पण नाटक में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे दोस्तों? तो दोस्तों ये आरा में शामिल हुए थे, आरा में। देखिए क्या बोल रहे हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह का प्रभाव बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में भी था। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें बाबू कुंवर सिंह द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व आरा में किया गया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 170 नंबर में, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था दोस्तों?
तो चौकीदारी इसका आंसर सही होगा दोस्तों। 1 नंबर चौकीदारी का भी विरोध किया था दोस्तों सभी नवोज्ञान के साथ साथ। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाया गया था, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण एवं चंपारण क्षेत्र में इस कर का व्यापक विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ई सही होगा। देखिए, स्वामी सहजानंद तो जुड़े हुए थे, राहुल संकृत्यान भी जुड़े हुए थे, और ये सभी जुड़े हुए थे दोस्तों। देखिए, इसका विश्लेषण आप लोग को करते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में एक से अधिक ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए, वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। इस किसान सभा से कई प्रमुख व्यक्ति जुड़े थे, जिसमें कार्यानंद शर्मा ये थे दोस्तों, राहुल संकृत्यान ये भी जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा ये भी जुड़े थे दोस्तों, आदि प्रमुख थे। वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसका मतलब चारों आदमी जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया दोस्तों? तो देखिए, झारखंड राज्य जो है दोस्तों वह 2000 ईस्वी में, झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में दोस्तों अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था तथा इसी वर्ष वह अस्तित्व में आया। बिहार के 7 जिले दोस्तों, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर वर्तमान में झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। भारतीय राज्य के रूप में दोस्तों बिहार कब बना था? तो भारतीय राज्य के रूप में तो बिहार दोस्तों 1912 ईस्वी में ही बन गया था, 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1912 ईस्वी। देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1996 को ओडिशा तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। 174 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा इसमें होगा दोस्तों? खड़गपुर की पहाड़ियाँ दोस्तों, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। देखिए, खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ धारवाड़ शैल संरचना पाई जाती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन कल्प 2500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। रोहतास का पठार प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत प्रोटेरोजोइक कल्प 1500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। यहाँ विंध्य क्रम की शैल संरचना पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का निर्माण सोनोजोइक कल्प के अंतर्गत प्लेस्टोसीन कल्प 25 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। उत्तर गंगा के मैदान का निर्माण आधुनिक नूतन जीवी कल्प में न्यूजोइक अंतर्गत हेलोसीन युग 2.5 मिलियन वर्ष के बाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में से सीमाबद्ध था दोस्तों? तो 9 जिला से सीमाबद्ध था दोस्तों। देखिए दोस्तों, पटना जिला वर्तमान संदर्भ में 2018 तक कुल 9 जिले के साथ अपनी सीमा बनाती है, जो इस प्रकार है दोस्तों। अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, सारण हो गया और भोजपुर। इतने 9 जिला से सीमा साझा करती है पटना जिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है जो दोस्तों कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है दोस्तों। तो बिहार के अधिकांश भूभाग में कछाड़ी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बिहार में नदियों की अधिकता एवं मैदानी क्षेत्र होने के कारण बिहार की 90% से अधिक भूमि जलोढ़ मिट्टी की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्यों में से
निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है, जबकि भारत की साक्षरता दर दोस्तों 74.04% है। साक्षरता के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत, देखिए भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? इसमें द्वितीय स्थान है दोस्तों। देखिए, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। बिहार का किशनगंज जूट उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया, सुपौल एवं अररिया आदि में होता है। जूट को गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं दोस्तों? तो कृषि आधारित उद्योग दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग दोस्तों। देखिए, झारखंड से अलग होने के पश्चात बिहार में खनिज, अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 179, ये तो हो गया दोस्तों। देखिए, झारखंड से अलग होने के पश्चात बिहार में खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं सीमित हो गई है। बिहार में जलोढ़ मृदा की बहुलता है। दूसरी तरफ पर्याप्त मानव संसाधन है जो कृषि आधारित उद्योग एवं असीम संभावनाओं को जन्म देती है। देखिए दोस्तों, आपको बगल से आवाज़ आ रही होगी। आज 22 जनवरी 2025 दोस्तों, 22 जनवरी इसी दिन भगवान राम जी का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये सब अपना धार्मिक जो होता है वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 180 में दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों प्रथम स्थान है, पटना का प्रथम स्थान है। देखिए, जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता के मामले में पटना प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल यानी बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? दरभंगा। दरभंगा, देखिए दोस्तों, दरभंगा में सुलभ प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर की दर से शुद्ध व स्वच्छ जल आसानी से प्राप्त हो सकेगा। हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम मैथिली कवि विद्यापति जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, यह असत्य है, यह गलत है दोस्तों। बाद बाकी ए बी डी सही है दोस्तों। कन्या उत्थान योजना के बारे में देखिए, इसमें क्या है, योजना का वार्षिक व्यय 7221 रुपया 7221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन है, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2000 प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर कुल 54,100 रुपये की राशि दी जाती है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, बिहार में जो द्वारा चलाई गई योजनाएं जो हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना चल रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है, किशनगंज करता है, मधुबनी, सीतामढ़ी करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिलों सीमा साझा करते हैं जो इस प्रकार है: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है दोस्तों।
ये देश के राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार राज्य के जिलों की संख्या दोस्तों है। देखिए नेपाल के साथ दोस्तों 7 जिले साझा करते हैं। नेपाल के साथ दोस्तों 7 जिला, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। देखिए दोस्तों नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है ये 7 जिलों को। ये हो गया दोस्तों पश्चिम चंपारण, ये हो गया पूर्वी चंपारण, ये होगा दोस्तों समस्त सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये है दोस्तों 7 जिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 184 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है दोस्तों? एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें बिहार के 2 प्रमुख स्थल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया है दोस्तों, और ये है दोस्तों 2002 में महाबोधि मंदिर बोध गया को दोस्तों शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों नालंदा के बौद्ध मठ को शामिल किया गया दोस्तों। देखिए और बोध गया को 2002 महाबोधि मंदिर को और बोध गया को, तथा वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर में, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये बिहार में स्थित है। BSTPS दोस्तों ये बिहार में स्थित है, बिहार में। देखिए बाढ़ सुपर थर्मल पावर बिहार राज्य के बाढ़ शहर में स्थित है। इस परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है तथा इसका स्वामित्व भारतीय ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों जो हुआ था ये 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इस संगठन का विस्तार वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में हुआ था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किसानों की सम्यता को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 187 नंबर में है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना दोस्तों? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार तथा उड़ीसा 2 अलग अलग राज्य बने थे। वर्ष 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की खेत जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है दोस्तों? न्यूनतम से द्वितीय है दोस्तों, न्यूनतम से द्वितीय सही है दोस्तों। तो केरल के बाद भारत में राज्यों के दूसरा सबसे कम कृषि भूमि जोतों का आकार बिहार का है। 2010 से 11 के कृषि जनगणना के अनुसार भारत में परिचालन अधिग्रहण की कुल संख्या 1.15 हेक्टेयर के औसत आकार के साथ 138.35 मिलियन थी। बिहार में भूमि अधिग्रहण का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 189 दोस्तों, बोल रहा भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनता प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है दोस्तों? तो दोस्तों ये है बिहार में है दोस्तों। देखिए बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 190 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है दोस्तों? तो न्यूनतम है दोस्तों, न्यूनतम। देखिए दोस्तों 191 नंबर में, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है दोस्तों कितना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा दोस्तों। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार बिहार राज्य में सड़क घनत्व 221.5 थी, जो राष्ट्रीय आंकड़ा 371.9 से काफी कम है। बिहार की तुलना में यूपी 198, हरियाणा 168 में भी सड़क घनत्व कम है। इसलिए दोस्तों इसमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। अगला है दोस्तों 192 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
फतवा नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है दोस्तों। कौन सी नदी दोस्तों? इसका आंसर नंबर सही होगा पुनपुन, फतवा के पास मिलती है दोस्तों। पुनपुन नदी फतवा के पास गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। दक्षिण से गंगा की सहायक नदियाँ चौसा, कर्मनसा, बनास, सोन, पुनपुन, फल्गु, गेरवा आदि है दोस्तों। अगला है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस से प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG से दर्शाया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है दोस्तों? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकतम पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। इसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है दोस्तों। सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला क्या है दोस्तों? पूर्णिया है। तो बिहार में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में किया जाता है। पूर्णिया जिले के पूर्वी भाग में नदियों एवं प्राकृतिक स्रोतों से बने कभी न खुलने वाली जो दलदलीय क्षेत्र मिलते हैं तथा यह क्षेत्र जूट उत्पादन हेतु काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर निर्मित है। गंडक नदी पे दोस्तों। देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के चंपारण जिले में गंडक नदी पर किया गया है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी पर एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। बैराज से बिहार में त्रिवेणी तिरहुत एक दोन नहर निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में स्थित है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। पावापुरी शहर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये कैमूर का पठार दक्षिण बिहार में रोहतास जिले में स्थित है। यह पठार विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा यह पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। किसानों में चेतना के प्रसार हेतु इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने। वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था। सचिंद्रनाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संपादक थे। दूसरा 1 नंबर क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों। देखिए, 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह तथा शाह मोहम्मद जुबैर के प्रयास से मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया था। श्री कृष्ण सिंह को किसान सभा का उपाध्यक्ष तथा जुबैर शाह को अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। 202 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए 202 नंबर में 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कौन थे दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण। देखिए,
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण को सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ 202 नंबर। कल दोस्तों इसको ख़त्म कर देंगे दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।